आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं हिंदी का पाठ 6 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आत्मकथा पाठ पढ़ेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और उसमें जो वर्णन किया उन्होंने उसी का वर्णन किया गया है। स्वयं के द्वारा लिखी गई कथा को ही आत्मकथा कहते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह आत्मकथा लिखी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। 2002 से 2007 तक वे भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन मराकायर था और माता का नाम असीअम्मा जैनुलाब्दीन था। 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वर शहर तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। 27 जुलाई 2015 शिलांग में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न के साथ साथ इन्हें वीर सावरकर, भूवर, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत के लिए पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश जैसी मिसाइलें बनाई। इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, क्योंकि ये भारत के 13वें राष्ट्रपति भी थे। तो प्यारे बच्चों, आज हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा पढ़ रहे हैं। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी मानिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने घर से पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह थे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन। वह रामेश्वर में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। इन अखबारों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ताज़ा खबरें, ज्योतिष से जुड़े संदर्भ और मद्रास, जो अब चेन्नई या चेन्नई, सराफा बाजार के भाव प्रमुखता से दिए होते थे। दूसरा जो व्यक्ति था जिनका अब्दुल कलाम के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा, उनके चाचा के लड़के शमसुद्दीन और उनके चचेरे भाई। वे रामेश्वर में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबारों में स्वतंत्रता आंदोलन से ताज़ा खबरें, ज्योतिष से जुड़े संदर्भ और मद्रास सराफा बाजार के भाव प्रमुखता से दिए होते थे। महानगरीय दृष्टिकोण रखने वाले कुछ महापुरुषों के बारे में चर्चाएं करते थे। पाठक हिटलर, महात्मा गांधी और जिन्ना के बारे में अखबार में जो कुछ छपा होता वह सब मेरी समझ से परे था। इसलिए शमसुद्दीन के ग्राहकों को अखबार बांटने से पहले मैं सिर्फ अखबार में छपी तस्वीरों पर नज़र डालकर ही संतोष कर लेता था। हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक परिवेश में कुछ वंशगत गुणों के साथ जन्म लेता है, फिर संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। मुझे अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन मिला।
तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव मिला। यह गुण मेरे तीनों भाई बहनों को भी विरासत में मिले। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही हिंदू परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। जब मैं 5वीं कक्षा में था तब एक दिन एक शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। मैं कक्षा में हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर बिठा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। रामानंद के चेहरे पर रुआंसी के भाव थे। उनकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया और कहा कि उसे निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। हम सब भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक से साफ साफ कह दिया कि या तो वह क्षमा मांगे या फिर स्कूल छोड़कर यहाँ से चला जाए। उस शिक्षक ने अपने किए व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्म निरपेक्षता में उनके विश्वास से उस नौजवान शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। अब्दुल कलाम। यह सब बातें अब्दुल कलाम ने अपनी आत्मकथा में लिखी हैं। कार्यपत्रक 1 है श्रुतलेख। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। यहाँ पर शिक्षक जो भी शब्द बोले उन शब्दों को आपको यहाँ पर लिखना है कार्यपत्रक 1 में। कार्यपत्रक 2 है अपना निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। इसमें पहला दे रखा है तथा धन एव, तो इसका होगा सही ततेव। पौ धन अख, तो इसका बनेगा संधि शब्द पावक। सुधन आगत, इसकी संधि शब्द बनेगी स्वागत। सुरधन ईश, इसकी बनेगी सुरेश। देवधन आले, देवाले। पुरुष धन अर्थी, पुरुषार्थी। इस प्रकार संधि शब्द बनेगी। मही धन ईश, तो बराबर महिष। बहुधन उक बराबर भावुक। निम्न शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। सरलार्थ, तो इसकी संधि विच्छेद होगी सरल धन अर्थ। देवर्षि, देवधन ऋषि। नारी धन ईश्वर, इसकी संधि विच्छेद होगी नारी धन ईश्वर। निर्धन, इसका संधि विच्छेद होगा निधन धन। यद्यपि, यदि धन अपि। शयन, इसकी संधि विच्छेद होगी सेधन अन्न। नाविक, इसकी संधि विच्छेद होगी नवधन एक। अगली है लोकोक्ति, इसकी संधि विच्छेद होगी लोकधन उक्ति। कार्यपत्रक 3 मूल शब्दों के बाद में दिए गए शब्दांश जोड़कर शब्द बनाइए। इसमें आपको दे रखा है विज्ञान धन इक, तो इसका शब्द बनेगा वैज्ञानिक। दूसरा है प्रतिभा धनवान, तो इसका शब्द बनेगा प्रतिभावान। तीसरा दे रखा है सम्मान धन इत, सम्मानित। चौथा दे रखा है गाड़ी धन वाला, तो इसका बनेगा गाड़ी वाला। चट धन नी, तो इसका बनेगा चटनी। फूंक धन नी, तो इसका बनेगा फूकनी। गरीब धन ई, तो इसका बनेगा गरीबी। इसमें बड़ी की मात्रा लग जाएगी बा में, तो गरीबी बन जाएगा।
किराए धनदार, तो किराएदार। प्रयोग धनशाला, तो इसका शब्द बनेगा प्रयोगशाला। स्वभाव धन ईक, स्वाभाविक। भारत धन ई, तो इसका बन जाएगा भारतीय। लक्कड़ धन हारा, तो इसका शब्द बन जाएगा लक्कड़ हारा। पालन धन हार, तो इसका शब्द बन जाएगा पालन हार। धन धनवान, तो धनवान। कड़वा धन आहट, तो इसका शब्द बनेगा कड़वाहट। दुकान धनदार, तो इसका शब्द बन जाएगा दुकानदार। कार्यपत्रक 4 है अपना। नीचे दी गई सूची में वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार मिलान कीजिए। पहला इसमें दे रखा है सर आइजैक न्यूटन, तो इसका सही मिलान होगा गति के नियम। दूसरा है अल्फ्रेड नोबल, तो इसका सही मिलान या सही जोड़ी होगी डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी। एमिल बेर्लिनेर, तो इसका होगा 3 नंबर वाला ग्रामोफोन। चौथा है एडमंड हेली, तो इसकी सही जोड़ी होगी धूमकेतु। गैलीलियो गैलीली, तो इसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इसकी सही जोड़ी होगी टेलीफोन। जॉन नेपियर, इसकी सही जोड़ी होगी नेपियर लघुगणक। और लास्ट है मैरी क्यूरी, इसकी सही जोड़ी होगी रेडियम। कार्यपत्रक 5। कार्यपत्रक 5 जो है कॉलम आ में दिए गए समानार्थी शब्दों का मिलान कॉलम बा में दिए गए शब्दों से कीजिए। कॉलम आ में आपको शब्द दे रखा है पहला दुर्लभ। अब इसका मिलान आपको कॉलम बा से करना है कि दुर्लभ का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो इसमें कॉलम बा में कठिनता से प्राप्त, इसमें आप 1 नंबर लिख देंगे। दुर्लभ का अर्थ होता है कठिनता से प्राप्त। दूसरा है पुस्तकालय, 2 नंबर पर दे रखा है कॉलम आ में। अब इसका बा से मिलान करना है। तो पुस्तकालय का अर्थ होता है पुस्तक घर, जिसमें बैठकर पुस्तक पत्र पत्रिका आदि पढ़ते हैं। तो इसमें लिख देंगे हम 2 नंबर। तीसरा है वितरण, तो वितरण का मतलब होता है बांटना। तो इसमें हम बा वाले में 3 नंबर लिख देंगे, बांटने वाले में या बांटना। अगला है आत्मकथा, तो आत्मकथा का अर्थ होता है स्वयं की कथा। तो 4 नंबर में लिख देंगे। 5वां है अपना आर्थिक, तो आर्थिक का मतलब होता है अर्थ से संबंधित। तो इसमें 5 नंबर डालकर गोला बना देंगे। अगला है 6ठा दृष्टिकोण, तो इसका मतलब होता है देखने का नजरिया। तो बा वाले में हम देखने के नजरिया में 6 नंबर डाल देंगे। तो यह कार्यपत्रक 5 अपना पूरा हो जाएगा। कार्यपत्रक 5 का दूसरा प्रश्न है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। इसमें पहला दे रखा है ईमानदार, इसका विलोम शब्द होगा बेईमान। विलोम मतलब किसी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को ही विलोम शब्द कहते हैं। वाक्य बना रखा है बेईमान लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए। अब दूसरा है विश्वास, तो इसका विलोम शब्द होगा अविश्वास। अब अविश्वास का हमें वाक्य बनाना है मुझे तुम पर अविश्वास है, यह वाक्य बन जाएगा। धर्म, धर्म का विलोम शब्द होता है अधर्म। यह अधर्म मुझसे ना देखा जाएगा, इस तरह से वाक्य बनाएंगे। नौजवान, तो नौजवान का विलोम शब्द होता है बूढ़ा। और बूढ़ा शब्द का हमें वाक्य बनाना है। तो वह अब बूढ़ा आदमी है। अगला है असमानता, तो इसका विलोम शब्द होगा समानता। हमारे स्वभाव में बहुत समानता है। अगला है अपना दुख, तो दुख का विलोम शब्द होगा सुख। सुख शब्द का हमें वाक्य बनाना है। सुख और दुख मानव के कर्मों का ही परिणाम है। अगला है गुण, गुण का विलोम शब्द होगा अवगुण। अवगुण शब्द वाक्य बनाते समय आना चाहिए। यहाँ अवगुण उस पर सदा आरोपित रहा है। अंत, इसका विलोम शब्द होगा प्रारंभ।
1 बजे खेल प्रारंभ हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक 5 का जो दूसरा है, इसमें हमें विलोम शब्द लिखने थे और विलोम शब्द लिखकर उन विलोम शब्दों के वाक्य बनाने थे। तो प्यारे छात्र छात्राओं और दोस्तों, आज हमने ब्रिज कोर्स हिंदी का पाठ 6 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कार्यपत्रक 1 से 5 तक की पूर्ति देखी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।